हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल में। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं अपने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के मॉड्यूल की। और आज हम जो मेन टॉपिक है, अक्सर आपसे जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये चीज़ पूछी जाती है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आज आप सीखेंगे इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, यानी कि आपको खुद को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है जब भी कोई आपसे पूछे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस यूनिट को, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे आपको। इसके बाद वीडियोस भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले, व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, योर अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You must present yourself as a confident and well-mannered person. Not only will the other person feel that you have clear thought and good manners, but he will able to develop trust in you more easily and feel that you may take some responsibility. ठीक है। अगर आप दोस्तों हिंदी में बता दूं कि अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं पहले, तो सबसे पहले आपको जो है अपने आप को बहुत अच्छे से पेश करना होगा। जो भी वहाँ पे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यूअर्स, उनके सामने एक कॉन्फिडेंट और अच्छे मैनर्ड पर्सन के रूप में, अच्छे व्यक्तित्व में। ठीक है। और अपने आप को ऐसे आपने वहाँ पे इंटरव्यू प्रूव करना है कि वो आप पे ट्रस्ट कर लें कि हाँ, कि ये वो इंसान है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। इफ यू आर रूड और रफ in your behavior, the person you are meeting will think that you have not been brought up well and will not be able to have trust you. ठीक है। अगर आपने वहां पर कुछ रूडली बिहेवियर किया या कुछ खुरदरा या रफ कहते हैं ना बिहेवियर किया, तो वहां पे वो कहेंगे कि ये जो है इस पोस्ट के लायक नहीं है और वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर वेदर यू वांट टू मेक अ न्यू फ्रेंड और आर मीटिंग अ न्यू बॉस। If you fail to make a good impression with your introduction, an opportunity that you may have got might just go to someone else. तो ये होता है इंटरव्यू में दोस्तों कि अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए या एक इम्प्रेशन नहीं दे पाए, क्योंकि कहा भी जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये बहुत मायने रखता है इंटरव्यू के दौरान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी वो किसी और को मिल जाएगी अगर आप अच्छे से अपना इंप्रेशन ना दे पाए अपने इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और उनके आंसर आपने डिस्कस करने होंगे। ठीक है। पहला, व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू स्माइल व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। इसका आंसर तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि पहली बार आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो चेहरे पर मुस्कान रखना क्यों जरूरी है। ठीक है। तो इनका आंसर आप कमेंट में देंगे और उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह से आप लोगों का जो नजरिया है वो कैसा है। ठीक है। इस बात के अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं लोगों के अपने अपने, लेकिन आप ही एक ही साथ एक कंक्लूजन में आएंगे, मुझे पता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ यू डू नॉट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड यू आर लुकिंग हेयर एंड देयर, व्हाट विल द अदर पर्सन थिंक। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम। आप इसको अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके चेहरे पर मुस्कान ना हो और आंखें इधर उधर देख रही हो तो दूसरा व्यक्ति क्या समझेगा। ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं और कमेंट में बताइए कि क्या क्या इसके नतीजे हो सकते हैं। थर्ड है, इफ योर वॉइस इज नॉट क्लियर एंड योर मैनर ऑफ स्पीकिंग इज इनकरेक्ट, व्हाट कैन द अदर पर्सन थिंक। अगर आपकी आवाज सहमी सी हो या व्यवहार या बोलने का तरीका ठीक ना हो तो दूसरा व्यक्ति क्या समझेगा। ठीक है। यह क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं। और इन चीजों को हम उस समय सोचते नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। इंटरव्यू जब भी जाएं तो ये चीजें होनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना है। ठीक है। तो इसके मतलब ये जो चीजें हैं, क्या असर पड़ेगा अगर आप उनकी जगह होंगे, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होंगे तो अपने आप को देखकर ये चीजें करेंगे तो कभी आपका कोई भी इंटरव्यू खराब नहीं जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, What could the result of not introducing yourself properly be? अच्छी तरह परिचय न देने का क्या अंजाम हो सकता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ है आप लोगों के लिए, और राइट और रॉन्ग अब आपने ये देखना है कि सही है या नहीं। When you meet someone for the first time, it is important that you greet them and introduce yourself. ठीक है। जब भी आप किसी से मिले पहली बार तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उनका अभिवादन करें और फिर अपना परिचय दें।
Some people are shy and avoid being the first to greet and introduce themselves. कुछ लोग बहुत ज्यादा शर्माते हैं और इस चीज को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपने अभिवादन किया और उसके बाद अपना परिचय जरूर देना चाहिए। ठीक है। If the other person is nervous, you should make them feel more nervous. ठीक है। अदर पर्सन अगर नर्वस फील कर रहा है तो क्या आपको उसको ज्यादा नर्वस फील करना चाहिए? ये रॉन्ग है, जबकि आपने उसको मोटिवेट करना चाहिए। अ गुड इंट्रोडक्शन कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। बिल्कुल, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो वो आपको एक कन्वर्सेशन, बातचीत आपकी तभी शुरू हो सकती है। हो सकता है आप जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप में, आप किसी फील्ड में काम शुरू कर रहे हो और वो जिस इंसान से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे वो हो सकता है उस फील्ड का एक्सपर्टाइज हो, तो वो आपको बहुत सारी जानकारी दे सकता है या आप उसे जानकारी दे सकते हैं। तो ये होता है बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देने का फायदा। नेक्स्ट है, यूजुअली अ यंगर पर्सन must be the first to introduce himself or herself to an older person। और ये हमेशा कहा जाता है कि जो जवान है, एक तरह से कह सकते हैं कि या पोस्ट में अगर आप छोटे हैं या उम्र में छोटे हैं तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर जो है दूसरा पर्सन आपसे जो उम्र में बड़े हैं या पद में बड़े हैं वो इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स जो इंट्रोडक्शन के बारे में है। अब देखते हैं वीडियोस के माध्यम से कि आप कैसे अपने आप को अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं वीडियोस। Let me help you. Hi, I'm Rekha. I'm Sheila. Thanks for help. I thought I'd clip these papers. Do you work here, Rekha? No, I came here to meet the manager. Do you work here, Sheila? Yes, I do. Nice meeting you, Rekha. Thank you. It was nice meeting you too. तो आपने यहाँ पे देखा किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बार वो मिले, ठीक है, एक ऑफिस में। आप देखिए इसको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ये इनके पेपर छूट गए और इन्होंने हेल्प किया और उसके बाद Let me help you. Hi, I'm Rekha. I'm Sheila. Thanks for help. I thought I'd clip these papers. Do you work here, Rekha? No, I came here to meet the manager. Do you work here, Sheila? Yes, I do. Nice meeting you, Rekha. Thank you. It was nice meeting you too. देखिए आप इस तरह से किसी भी सिचुएशन में अपने को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई एक और एग्जांपल देखिए। Hi, I'm Ramesh. I come from Patna. Hi, my name is Sriram and I am from Bangalore. Glad to meet you. It's nice to meet you too. देखिए अलग अलग जगह से आके लोग किस तरह से आपस में ग्रीट कर रहे हैं। I'm pleased to introduce our new manager, Mr. Sanjay Kothari. He's a person with a lot of experience and has traveled extensively. Before this, he used to work for a bank. We're pleased to have you here, Mr. Kothari. Thank you. I'm pleased to meet you all. I shall get introduced to each of you in a short while. Hi, I'm Ravi. I'm studying in engineering. I'm Bharat and I'm in the humanities department. Bharat, this is my brother Neeraj. Glad to meet you, Bharat. देखिए अब दो पर्सन्स के कन्वर्सेशन हो रहे हैं और तीसरे को भी इंट्रोड्यूस करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। Hi, I'm Ravi. I'm studying in engineering. I'm Bharat and I'm in the humanities department. Bharat, this is my brother Neeraj. Glad to meet you, Bharat. तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, और इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। और थर्ड यूनिट है, जैसे जैसे आप आगे को पढ़ते जाएंगे और खुद में ज़रूर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल में। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं अपने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के मॉड्यूल की। और आज हम जो मेन टॉपिक है
अक्सर आपसे जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये चीज़ पूछी जाती है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आज आप सीखेंगे इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, यानी कि आपको खुद को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है जब भी कोई आपसे पूछे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस यूनिट को, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे आपको। इसके बाद वीडियोस भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले, when you meet someone for the first time, your appearance is very important. You must present yourself as a confident and well-mannered person. Not only will the other person feel that you have clear thought and good manners, but he will able to develop trust in you more easily and feel that you may take some responsibility. ठीक है, अगर आप दोस्तों हिंदी में बता दूं कि अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं पहले, तो सबसे पहले आपको जो है अपने आप को बहुत अच्छे से पेश करना होगा। जो भी वहाँ पे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यूअर्स, उनके सामने एक कॉन्फिडेंट और अच्छे मैनर्ड पर्सन के रूप में, अच्छे व्यक्तित्व में, ठीक है। और अपने आप को ऐसे आपने वहाँ पे इंटरव्यू प्रूव करना है कि वो आप पे ट्रस्ट कर लें कि हाँ, कि ये वो इंसान है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। If you are rude or rough in your behavior, the person you are meeting will think that you have not been brought up well and will not be able to have trust you. ठीक है, अगर आपने वहाँ पर कुछ रूडली बिहेवियर किया या कुछ खुरदरा या रफ कहते हैं ना बिहेवियर किया, तो वहाँ पे वो कहेंगे कि ये जो है इस पोस्ट के लायक नहीं है और वहाँ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। This is important to remember whether you want to make a new friend or are meeting a new boss. If you fail to make a good impression with your